शांति। आज है बाबा के 13/12/2021 के साकार महावाक्य। कल बाबा ने योग युक्त और युक्ति युक्त बनने की युक्ति बताई। बाबा ने कहा उसके लिए क्या बनना? साक्षी और साथी, सारथी, है ना। बाबा ने कहा आत्मिक स्मृति में जितना रहेंगे और जितना इस दुनिया को, सबको, व्यक्ति को, ड्रामा को साक्षी होके देखेंगे ना, तो बाबा ने कहा उतना क्या होंगे? योग युक्त रहेंगे ना। तो इसलिए बाबा भी आया ही है अंत समय में हम सबकी अंत मते सुगते करने के लिए ना। बाबा ने संगम युग जो है सृष्टि का अंतिम युग है, इसीलिए भक्ति में भी गायन करते हैं कि अंतमति सुगति। तो अभी बाबा इस समय आए हैं अंतिम जन्म में 21 जन्मों के लिए सदगति करने के लिए, है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देही अभिमानी होकर बाबा को याद करना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है। श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है। प्रश्न है, किन बच्चों का गला घुट जाता है? किन बच्चों का गला घुट जाता है? बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। किन बच्चों का गला घुट जाता है? बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। उत्तर है, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं। जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं। पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते हैं। पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते हैं। उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी न बने, जब तक निर्विकारी न बने, तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जब तक निर्विकारी न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। वह मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं। वह मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है। फिर गला ही घुट जाता है। किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति।
तो यह गीत कौन गा रहे हैं? बाबा कहते जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है। आपसे जो कुछ मिला है उनको कोई हटा न सके, हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता, और ना ही हमारी राजाई को कोई ले सकता है। तो बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे हैं ना, जो सारे विश्व का मालिक है, सबको मालिक बनाने वाला है, उससे हम वर्षा ले रहे हैं। तो बाप को मालिक भी कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं। मालिक को कैसे हम याद करें, उनका नाम रूप क्या है, कुछ भी पता नहीं। अब मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहरा ना, तो वह हुआ रचयिता और हम हुए रचना। तो बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। वैसे बाबा मालिक है, लेकिन बाबा कहते रचना रच के फिर अपने बच्चों को बाबा मालिक बना देते हैं, और बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं मेरे बाप की जो जायदाद है उनका मैं मालिक हूं। अब बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की जायदाद का मैं मालिक हूं। होता है ऐसा कभी? माँ बाप की जायदाद का बच्चा मालिक होता, लेकिन बच्चे की जायदाद के माँ बाप मालिक नहीं होते। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रतन ठहर न सके। जब देही अभिमानी हो तब रतन ठहर सके। तो देही अभिमानी होकर रहना है और बाप से वर्षा लेना है। उस बाप को याद करना है जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहेंगे मेरा बाप और बाप कहेगा मेरे बच्चे, परंतु बच्चे के पास तो कुछ है ही नहीं। वहां लौकिक में बच्चा कुछ लेके थोड़ी आया है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती है, और बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्ची की मिल्कियत मेरी है। तो बाप समझते हैं कि बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक हैं। ये बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। आज बाबा इशारे में बात कर रहा है। अब जो सारा समझे लास्ट में बताना बाबा क्या कहना चाहता है। बाबा कहते ये बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं। समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते। तो श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तो श्रीमत राजयोग सिखलाती है। तो श्री माना निराकार भगवानो वाच। इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तो ये बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। जानते हैं संबंध क्या वो भी नहीं जानते हैं, और क्या होता है वो भी नहीं जानते, न पूछते। तो परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता। तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा तो वह भी जरूर स्वर्ग का मालिक बन ही जाएगा। जैसे यहाँ नर्क के संबंधी है तो सब क्या बन गए? नर्कवासी बन गए ना। तो स्वर्ग के संबंधी होंगे तो सब स्वर्गवासी बन जाएंगे। तो बाबा कहते बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं। सलाम वालेकुम बच्चे। बच्चे कहते हैं
मालेकुम सलाम बोलो तो सही, नहीं बोलना। बाबा ने सलाम वालेकुम बोला तो आप भी बोलो मालेकुम सलाम। तो हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड घर का मालिक हूं, और तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो, इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम सेवा नहीं करते। लौकिक बाप को तो आशा रहती है ना, बच्चा बड़ा हो फिर मेरी सेवा करेगा, लेकिन बाबा निष्काम सेवा करते। उनको है ना, लौकिक बाप को आश रहती है कि हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असल यह कायदा था कि बच्चे बाप की सेवा करते थे। आजकल तो बाबा कहते आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इन्हों को जानते हो। इन्हों को ये स्वर्ग की बादशाही किसने दी, है ना। न बाप को जानते, न लक्ष्मी नारायण को जानते, है ना, संबंध जानते, न इनको किसने बादशाही दी है जानते। तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा, और पुरानी दुनिया हो तभी तो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण ने यह वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से। श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है, और जिनको समझाते हैं वो राजा बन जाते हैं। पहले नंबर में श्री कृष्ण, उसने ऐसा क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया। तो वह महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास कृष्ण का जन्म। तो जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र रहते हैं। अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। तो बहुत बच्चे फारकती दे देते हैं, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। तो पढ़ाई है आत्मा का भोजन, और भोजन ही नहीं किया तो फिर तो शक्ति कहाँ से मिलेगी। बाबा की शक्ति नहीं रहेगी तो फिर आत्मा कमजोर हो जाएगी, तो फिर तो ज्ञान छोड़ ही देगी। तो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, और वह फिर कभी किसी को ज्ञान सुना न सके। पतित बन जाते, खान पान भी गंदा खाते हैं। मायावी मनुष्यों से जाकर मिलते हैं, उनके गले घुट जाते हैं। तो यह बात भी शास्त्रों में है। वृंदावन में रास आदि होती थी, मना कर देते थे कि किसी को सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा, है ना। डराते थे उनको कि यहाँ की रास किसी को नहीं सुनाना वरना गला घुट जाएगा। अब यह है ज्ञान की बात, है ना। अगर फारकती दी जाकर निंदा करते हैं तो गला घुट जाता है। कहते हैं ना, सदगुरु का निंदक ठहर ना पाए, है ना। कैसे कहेंगे किसी से, कैसे ज्ञान की बातें कहेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं सृष्टि जब पतित पुरानी हो जाती है तब मैं आता हूँ। मनुष्यों को तमो प्रधान बनना ही है। जो कर्तव्य करेंगे वो उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उल्टी मत मिल रही है। बाबा कहते हैं यहाँ सबको उल्टी मत देते ना दुनिया वाले। श्रीमत है ही नहीं, और उल्टी मत पतित भ्रष्टाचारी बनाती है। आगे भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं था। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं पावन बनने के लिए। तो पहले पहले यह बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सब भगवान को याद करते हैं, और भगवान कहते हैं मुझे सब भगत प्रिय है, क्योंकि उन सबको मुझे ही गति सदगति देनी है।
तो वो समझते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, इसलिए भगत भगवान को प्रिय है। बाबा कहते कि भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, इसलिए भगवान को भगत प्रिय है। बाबा समझाते हैं कि तुमने दुर्गति को पाया है। भक्ति करते करते क्या किया? अपनी दुर्गति की ना, दुर्गति को पाया है। अब मैं आया हूं सदगति देता हूं। तो भक्ति के बाद भगवान को आना है जरूर। जब बिल्कुल दुर्गति हो जाए, बिल्कुल नीचे गिर जाते, तो फिर बाबा उठाने के लिए आते। मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता है, और तो शुरू से लेकर मेरे भक्त हैं ही नहीं। जो द्वापर शुरू होते ही बाबा कहते भक्ति करेंगे, और तो नहीं है ना ऐसे। वह तो अनेकों की भक्ति करते हैं, और तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। सुना आज बाबा क्या कहता? तुम मालिक थे और फिर माया रावण ने तुम पर जीत पाली, और फिर भक्ति शुरू हो गई। ये भी ड्रामा है। मैं तो सबकी सदगति करता हूं। पहले पहले मेरी भक्ति वाले, फिर देवता करने, बाबा कहते ना अंत में साधुओं का उद्धार करता। तो मैं तो सबकी सदगति करता हूं। अब तुम मेरी मत पर चलते हो ना, तो मत देने के लिए जरूर मुझे आना पड़ता है। नहीं तो कैसे सदगति का रास्ता बताऊं, है ना। बाबा को भी आना पड़ता, हमको भी आना पड़ता, तभी तो रास्ता बताएंगे। नहीं तो सदगति का रास्ता कैसे बताऊं? मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूं, और यह है नंदी गण। भक्ति में कहते हैं ना शिव के आगे नंदी दिखाते, तो वो ये है। शिव के मंदिर में सामने नंदीगण रखते हैं। अब विचार करो, परम पिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएगा। राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखाऊंगा? बाबा कहते हैं जैसे गाय को माता कहा, तो ऐसे बैल को क्या कर दिया? पिता कह दिया ना। ब्रह्मा बाबा को फिर बैल कह दिया, नंदी कह दिया। तो राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखाऊंगा? ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करेंगे क्या? अभी तुम ज्ञानवान बनते हो। श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो, है ना। वो लोग तो बैल को नंदी कह देते हैं, और कितने नंदी छोड़ रखे हैं। फिर रास्ते पर उनको डंडा मारते रहते हैं ना, फिर नंदी को भगाते रहते हैं, करते हैं ना ऐसे ही। तब बाबा कहते कि मैं तो आकर के तुमको क्या करता हूं? लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा बनाता हूं। तो श्रीमत पर चलकर तुम लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो, और उस राजधानी को कोई हमसे छीन न सके, और न कोई तूफान लग सके, क्योंकि पढ़ाई से जो राजाई मिलती है उसको कोई छीन नहीं सकता। बाबा कहते हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं, और यह मृत्यु लोक है। अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाने वाला है, उनका पाठ अलग है। तुम सब पार्वतियां हो, और मैं अमरनाथ हूं। तो हम कभी जन्म मरण में नहीं आते, है ना। बाबा कहते परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं, ना शरीर लेते हैं ना, क्योंकि उनका तो परकाया प्रवेश है, अपना जन्म थोड़ी है। तो अमरपुरी स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूं। भारतवासियों को वैकुंठ बहुत प्यारा लगता है। कहते हैं फलाना वैकुंठवासी हुआ। बाबा कहते बहुत मुख मीठा कर दिया। अब वैकुंठ सचमुच तो सतयुग में होगा। कहने से खुश हो जाते ना, स्वर्ग में गया। तो बाबा के सचमुच तो सतयुग में होगा, और जब सतयुग है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेते हैं। फिर त्रेता में आते हैं तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेते हैं। फिर द्वापर में आते हैं तो पुनर्जन्म भी द्वापर में लेते हैं। परंतु ऐसे थोड़ी हो सकता जो मरेंगे कलयुग में जन्म लेंगे सतयुग में। ऐसा होगा क्या? नहीं। स्वर्ग में जन्म लेते रहें, इसका मदार है पढ़ाई पर।
बाबा कहते हैं मैं तुमको सृष्टि का मालिक बनाता हूँ और मैं निष्कामी हूँ। सुना, कोई कामना नहीं। बाबा कहते निष्काम भाव से बाबा मैं कहते सेवा करता हूँ। हम विश्व का मालिक नहीं बनते। तुम स्वर्ग में जाते हो तो मैं विश्रामी हो जाता हूँ, मैं चक्र में नहीं आता हूँ। इस ईश्वरीय जन्म के बाद तुम दैवी गोद में जन्म लेंगे, है ना। अभी ईश्वर की गोद में हो और फिर देवता गोद में हो। अभी तुम जन्म जन्मांतर आसुरी गोद में जन्म लेते हो। 3 गोद हो गई, एक ईश्वर की गोद, एक दैवी गोद और तीसरी आसुरी गोद। भ्रष्टाचारी बन पड़े हो तो सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी होते हैं। अब तुम श्रीमत से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वहां विष होता नहीं। यहाँ भल सन्यासी हैं परंतु जन्म तो विकारों से लेते हैं ना। सतयुग में विकारों से जन्म नहीं होता है, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी कह न सके। वहां माया होती नहीं। माया कहते 5 विकारों को, है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार माया है। और सतयुग में माया तो होती नहीं। परंतु यह बातें भी जब किसी की बुद्धि में बैठे। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको घर जाना है और फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। तो आत्माएं परमधाम से आती हैं पाठ बजाने, और फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट न करे तब तक एक भी जा नहीं सकता। सुना, गपोड़ा मारते रहते कि फलाना पार निर्वाण गया। तो बाप आकर सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तो पहले पहले समझाओ कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। दूसरे किसी को यह भी प्रश्न पूछने आएगा ही नहीं। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए हो। और यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु जबकि निश्चय बैठे और बरोबर शिव बाबा के हम बच्चे हैं, ये तो निश्चय है ना। तो बाबा कहते हैं मैं अब आया हूं तुमको सुख धाम ले चलेंगे, है ना। बच्चे हैं, बच्चों को बाबा जहां ले जाए बाबा वहां चलेंगे, है ना। तो बाबा कहते निश्चय बैठे। तो बाबा ने कहा मैं आया हूं सुख धाम ले चलने, तो चलेंगे। वहां यह विष नहीं मिलेगा। सुना, बच्चों को कहीं ले जाते तो क्या कहते हैं, वहां सब मिलेगा लेकिन विष नहीं मिलेगा। तो मूल बात ही पवित्रता की है। और जो कल्प पहले रहे थे वही अब भी रह सकते हैं। और बहुत बच्चियां लिखती हैं बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा से कहते बाबा बंधन टूटने की युक्ति बताओ। तो बाबा कहते बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे, एक बंधन भल छूट जाए फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है। अभी देखो जो फ्री है वो बच्चों के पीछे लटके पड़े। तो बाबा कहते बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है। तो इन सब से बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। कई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं सारे बंधन फ्री फिर भी मोह में आ जाते हैं। और बहुत हैं जो मोह में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम मोह एक बाप में रखो तब धारणा होगी। बाबा जो कहे वैसा मुझे करना है ना। बाबा से जैसे होता है ना लौकिक में, जैसा बच्चे कहें जैसे माँ बाप कहें वैसे करते, तो ये है मोह। और बाबा जैसा कहे वैसा मुझे करना है तो वो बाबा से मोह है। तो बाबा कहते तुम्हें मोह एक बाप में रखो तब धारणा होगी। अब कोई ज्ञान उठा नहीं सकते हैं तो भागंती हो जाते हैं। नहीं, कितने आए कितने गए देखो। फिर नाम बदनाम होता है। ज्ञान छोड़ करके वो जाते हैं और बदनामी बाबा की करते हैं।
ड्रामा में कल्प पहले भी यह हुआ था। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। बाबा कहते कच्चे को थोड़ा झटका आता है, जो कच्चा होगा तो क्या कह रहे, जो कच्चा होगा ना, कुछ भी कोई भी मरेगा तो फिर झटका आ जाएगा, है ना, कि ये क्या हो गया। बहुत सन्यासी भी ऐसे होते हैं, नहीं ठहर सकते हैं तो गृहस्थ में चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ भी बाबा कहते नहीं रह सकते हैं, फिर गृहस्थ में चले। बाबा ने तो छुट्टी दे रखी ना, बाबा ने कोई बांध थोड़े रखा किसी को। नहीं ठहर सकते तो गृहस्थ में चले जाते, चलन ही ऐसी होती है। अब यहाँ तो एक ही मुख्य बात है, हम भी उस बाप से वर्षा ले रहे हैं तो तुम भी उनको पिता समझते हो, आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो। तो एक ही बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति, पिछाड़ी में थोड़ा ही समझाने से मनुष्य झट समझ जाएंगे, है ना। अभी तो घंटों घंटों, है ना, पहले तो महीनों महीनों समझाते थे ना, फिर 7 दिन। अभी आगे चलेंगे तो सारा तो उन्होंने क्लियर मोबाइल में, मुरली में, सब में सुना है ना। तो बाबा कहते हैं झट समझ जाएंगे। अनेक मत हैं जिससे भारत भ्रष्ट बन गया है ना, अनेकों की बात सुनते हैं तो फिर भगवान की मानते ही नहीं, तो भ्रष्ट बन गए। फिर एक की मत से आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनता है तो श्रेष्ठ जरूर बाप ही बनाएंगे। सबको पार ले जाने वाला एक ही बाप है तो जरूर कोई डुबोने वाले भी होंगे। और बाप तो सबको कहते हैं कि विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, तब ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। बाबा वर्षा दे रहे हैं, ढेर ब्रह्मा कुमारियां हैं, तुम भी बीके हो तो वर्षा रूहानी बाप से मिलता है, तो कितना सहज है। परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं है, तो कोई को तीर ही नहीं लगता है। कथनी से भल और किसी का भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं है तो गिर पड़ेगा। जिनको ज्ञान देंगे वो चढ़ जाएगा और खुद गिर पड़ेगा। ऐसे भी बहुत हैं। बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल कर देते हैं, अब तुम लायक बन स्वर्ग के मालिक बन, है ना। बाबा ने तो सब दे दिया, अभी जो जितना लायक होगा उतना वर्षा लेगा, उतना सत्युग का मालिक बनेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल श्रीमत पर चलना है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। दूसरा पॉइंट है, अपनी कथनी और करनी एक करनी है। अपनी कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए, ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप में ही मोह रखना है।
ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल, एक बाप में ही मोह रखना है। वरदान है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भाव, माया जीत जगत जीत भाव। बाबा कहते जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। बाबा जैसे बाबा के स्नेही बने हो ना, बाबा हमको स्नेह रखता, हम बाबा से स्नेह, तो ऐसे बाबा को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। तो शुरू का जो वायदा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो और साथ की शक्ति से वह मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगी। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। घर गृहस्थ में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हमारी वृत्ति, बाबा कहते हैं हमारी मनोभावना श्रेष्ठ है तो सारी परिस्थितियां भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ओम शांति। ठीक है, आज बाबा ने कहा श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत